हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें, कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि इंसान के जहन से नहीं निकल पाते। ऐसी ही एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है कि परसों मैं डॉक्टर के गई, मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी और काफ़ी ज़्यादा पेशेंट से डॉक्टर 10 बजे उठ जाता है, तो सभी की कोशिश होती है कि हम टाइम पे अपॉइंटमेंट लें और चेक करवा लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो है ना डे आना पड़ेगा। तो इसी तरह मैं भी टाइम पे गई। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट थे और एक काफ़ी एजड औरत थी, वो अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा कराह रही थी और कभी बैठ रही थी, कभी लेट रही थी। अच्छा, मैंने मुझसे पहले जिनकी बारी थी तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा काइंडली आप इस तरह करें, आपके बाद मेरी बारी है, तो आप पहले हम इस तरह करते हैं कि इनको दिखा देते हैं। तो इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है। तो जनाब वो तो ये समझें कि वो मेरे गले ही पड़ गई और बोलना शुरू हो गई कि भाई क्यों पहले दिखा दें, आपको बहुत हमदर्दी हो रही है, हमारे घर भी बच्चे हैं, हमने घर जाना है, हमारा घर शोहर है, हमने काम करना है, ये करना है, वो करना है। मैं उसका मुँह ही देखती रह गई कि यार ऐसी मैंने कौन सी बात कह दी है, या ऐसा क्या मैंने कर दिया है जो कि एकदम से वो लड़ाई के मूड में ना, यानी कि लोगों को शऊर ही नहीं है कि वो उन्होंने बात कैसे करनी है। और अच्छी खासी पढ़ी लिखी, अच्छे कपड़े पहने हुए, यानी कि जब वो चुप थी तो लगता ही नहीं था। अब देखें, हमारी माएँ दादियाँ जो पहले ज़माने भी थी, उन्होंने कोई इतनी तालीम हासिल नहीं की हुई थी और तब इतना ये नहीं था कि जी हमने इतने ढेर सारे कपड़े बनाने हैं। ब्रांड भी कोई ख़ास नहीं थी। मेरा ख्याल है आज से 30 साल पहले तो एक सितारा सपना लॉन, आइडियाज़ वगैरह, ये शबनम लॉन चला करती थी। तो यानी कि उस वक्त अवेयरनेस थी, उस वक्त शऊर था लोगों में। लेकिन अब तो वो तालीम हासिल करके भी उनमें लगता है शऊर नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, कि जब वो बोलते हैं तो उनके बोलने से अंदाज़ा होता है कि इनकी तरबियत क्या है या इनकी तालीम बिल्कुल बेकार गई है। तो बहरहाल मैं तो खामोश हो गई उस टाइम। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी बारी दे दूँगी। खैर वो औरत चली गई, चेक करवा के निकली, तो मैंने कहा आंटी प्लीज़ आप पहले दिखा दें। खैर 10-12 मिनट लगे। चेक करवाने के बाद वो बाहर आई और मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका जज़ा दे। और यकीन करें, वो उन्होंने सिर्फ इतना लफ्ज़ कहे और मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ठीक हो गई हूँ। मुझे लगा मैं बीमार ही नहीं थी, यानी कि मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं रही थी। पेन किलर लेती थी, नींद की टैबलेट हाफ़ लेती थी, मुझे फिर भी नींद नहीं आती थी। लेकिन जब उसने मुझे दुआ दी और मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे ऐसे लगा मेरी दुनिया ही बदल गई है। आप ये यकीन करें कि जो इस टाइम दौर जा रहा है, उस दौर में अगर आपको कोई दिल से दुआ देता है तो वो कितनी बड़ी नेमत है, बिलीव मी। और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। और यानी कि देखें, हम मुसलमान हों या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हमें जो हमारा पहली बात हमें ये सोचनी चाहिए कि हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानियत होनी ज़रूरी है, ना कि हम इतनी तालीमें हासिल कर लेते हैं, हमें शऊर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो प्लीज़ अगर इसी तरह ऑफिसेज़ में या कहीं वो देने जाते हैं, बिल अदा करने जाते हैं, तो आप सब कोशिश किया करें, जो ज़्यादा एजड बुज़ुर्ग हैं जिनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, उनको एहतराम के साथ या तो उनका बिल पे कर दिया या उनको अपनी बारी दे के उनको फारिग किया कि जी आप जल्दी से दें और आप घर जाएं, क्योंकि इतनी देर इस एज में बुज़ुर्गों से नहीं खड़ा हुआ जाता। तो कोशिश करें, एहसास पैदा करें, एज़ मुस्लिम नहीं, एज़ ह्यूमन, ठीक है। हमें एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों का ख्याल रखें। आज हम किसी का ख्याल रखेंगे, कल हमने भी इस एज में आना है, कल कोई हमारा ख्याल रखेगा। तो प्लीज़ ये मेरे मैसेज को सब सुने और आगे फैलाएं इस मैसेज को, वीडियो को शेयर करें कि जहाँ भी आप कहीं बड़े बुज़ुर्ग देखें उसको रिस्पेक्ट दें, उसको जगह दें। अगर आप बैठे हुए हैं तो वो खड़ा है तो उसको बैठने के लिए कह दें। अगर वो काफ़ी देर से खड़ा है और आपकी पहले बारी आ गई है तो आप अपनी बारी उसको दे दें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन करें वो दिल से आपको दुआएं देगा।